पाकिस्तान की एक बेहद ही खूबसूरत और मासूम से दिखने वाली दुल्हन कैसे अपने ही परिवार के 17 लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती है। उसे ससुराल में बहुत ही लाड प्यार से रखा गया था, उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया जाता था और उसको खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। घर में आज़ादी से रहती थी, लेकिन आशिकी का भूत उस पर इस कदर से सवार था कि उसकी आंखें अंधी हो गई थी। उसके आशिक के सिवा उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अपने आशिक को पाने के लिए उसने अपने पति समेत घर के 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो चले चलते हैं इस कहानी के तह तक और जानते हैं इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली पाकिस्तान के दौलतपुर की ये सच्ची घटना। कहानी की शुरुआत होती है दौलतपुर से। दरअसल दौलतपुर की बात करें तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान का एक प्रदेश है पंजाब में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है मुजफ्फरगढ़ जिले के ही एक गांव है दौलतपुर। यहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली रहती है। यहाँ पे एक परिवार रहता है जिसमें लगभग 28 से 30 लोग थे। एक जॉइंट वेंचर परिवार था। अभी सब लोग एक साथ ही रहते थे और इसी घर में एक महीने पहले एक लड़की की शादी भी हुई थी और नई नवेली दुल्हन घर में आई थी, वो भी इसी घर में रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। परिवार के लोग काफ़ी समझदार थे, आपस में घुल मिल के रहते थे और आपस में काफ़ी प्यार मोहब्बत थी और कई भाइयों का परिवार एक साथ ही रहता था। अभी बंटवारा भी नहीं हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है 28 अक्टूबर 2017 को। रात के लगभग 8 या 9 बज रहे होंगे। सब लोग खाना वगैरह खा के सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी घर में अचानक से एक एक करके लोग गिरने लग जाते हैं और उनको खून की उल्टियाँ होने लग जाती हैं और इस मंजर को देख के घर वाले काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ पे चीख पुकार मच जाती है। सब इधर उधर भागने लग जाते हैं। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा होने लग जाते हैं। धीरे धीरे वहाँ पे भीड़ लग जाती है। गाँव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सामने का मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब लोग वहाँ पे घबरा गए थे। आनंद फानन में जितने भी लोग गिरते हैं, जिनको उल्टियाँ हो रही थी, उनको उठाया जाता है और कैसे कैसे करके उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। जब हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पे टोटल 28 लोग थे जिनको ये प्रॉब्लम हुई थी, जिनको ये शिकायत हुई थी। वो उल्टियाँ लगातार करे जा रहे थे। किसी को खून की उल्टियाँ हो रही थी और किसी को पेट में बहुत ही तेज से दर्द हो रहा था और कोई गिर के तड़प रहा था। हॉस्पिटल जब ले जाते हैं, डॉक्टर जब चेक करता है तो डॉक्टर उसमें से 12 लोग रास्ते में ही मर चुके थे और बाकी लोग थे जो बहुत ही सीरियस थे, तो उनको एडमिट करके डॉक्टर उनका उपचार चालू कर देते हैं। और इधर मरने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक एक करके लोग जो है वो मर रहे थे और डॉक्टर की कोई भी दवा वहाँ पे काम नहीं कर रही थी। डॉक्टर लगातार एंटीडोज लगा रहे थे लेकिन वो सब फेल हो रहे थे। ऐसा लग रहा था उनको बहुत ही जहरीला पॉइजन दिया गया है और वो बहुत ही खतरनाक था। और मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और बूढ़े थे। उसमें बच्चे भी शामिल थे, बूढ़े भी शामिल थे। कोई 4 साल का बच्चा, कोई 8 साल का बच्चा, कोई 12 साल का बच्चा। वहाँ का मंजर देख के डॉक्टर भी कांप गए। उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। अब इस परिवार के लगभग 20 से 22 लोग मर चुके थे और ये खबर धीरे धीरे आग की तरह पूरे प्रदेश में फैल जाती है। पूरे प्रदेश में ही नहीं, पाकिस्तान को मुल्क क्रॉस करके पड़ोसी मुल्कों में पहुंच जाती है। एक साथ लगभग 20 से 22 लोग मर चुके थे और बाकी जो बचे हुए थे 5-6 लोग, वो बहुत ही सीरियस थे, उनका इलाज चल रहा था। जैसे ये घटना आग की तरफ फैलती है, लोग वहाँ पे पहुँचने लगते हैं। भारी संख्या में बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पे इकट्ठा होने लग जाते हैं और रिपोर्टर और मीडिया वाले भी वहाँ पे इकट्ठा होने लग जाते हैं। हर कोई जानना चाह रहा था कि इस परिवार के साथ आखिर हुआ क्या है, कैसे इस परिवार के लोग बारी बारी से मरते जा रहे हैं। अब जो मरे हुए लोग थे उनका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और बाकी 5-6 लोग बचे होते हैं। डॉक्टर उनका उपचार करते रहते हैं और उनको बचाने की पूरी कोशिश। इस घटना को धीरे धीरे 12 से 14 घंटे बीत गए थे और सुबह हो चुकी थी। अब भारी फोर्स बल घटना स्थल पर पहुँच जाता है। हॉस्पिटल में भी काफ़ी सारी पुलिस लग जाती है और उस परिवार के घर पे पुलिस पहुंच जाती है और छानबीन शुरू कर देती है। तो पुलिस वहां पे जाके देखती है कि परिवार के 2 से 3 लोग ही बचे हुए हैं, जिसमें से एक नई नवेली दुल्हन होती है जिसकी शादी हुई थी 1 महीने पहले ही। उसके हस्बैंड का नाम होता है अमजद और अमजद भी ऑलरेडी मर चुका था। अब उसकी नई नवेली दुल्हन बची हुई थी और पुलिस उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। तो पता लगता है कि घर के जो 2 लोग और बचे हैं वो उस टाइम घर से बाहर थे और जो बाकी लोग हैं वो घर में ही थे। खाना खाने के बाद सबने एक एक गिलास लस्सी पी हुई थी। तो नई नवेली दुल्हन से पूछताछ की जाती है और उससे पूछा जाता है कि तुमने लस्सी क्यों नहीं पी। तो बोलते मैं बाथरूम में चली गई थी और मैं बाथरूम से आके फिर लस्सी पीने वाली थी, लेकिन जैसे मैं बाथरूम से बाहर निकली तो देखा सब लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और उनको खून की उल्टियाँ हो रही हैं। और ये बात पुलिस वालों को कुछ हजम नहीं होती है। अब घर के सारे लोग मर चुके थे और एक नई नवेली दुल्हन जिसकी 1 महीने पहले शादी हुई थी, बस वही बची हुई थी और वो पुलिस वालों को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रही थी। अब पुलिस उस लड़की से पूछताछ जारी रखती है और साथ ही साथ जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे भी पूछताछ चालू करती है और जो बाकी परिवार के 2 लोग बच गए थे उनसे भी पुलिस जांच पड़ताल करती है। तो पूछताछ में पता लगता है जो लड़की है इसका नाम है आसिया, 21 साल की लड़की है और ये शादी के लिए एग्री नहीं थी।
दरअसल इस जो परिवार का लड़का था अमजद, जिसके साथ इसकी शादी हुई थी, ये इस लड़की को किसी फंक्शन में देखा हुआ था उसने, और उसने इस लड़की को देख के पसंद कर लिया था और अपने माँ बाप से कह के उसके घर पे रिश्ता भिजवाया था और उससे शादी कर लिया था। लेकिन जो लड़की है शादी के लिए तैयार नहीं थी और इसकी शादी जो इसके घर वालों ने ज़बरदस्ती कराई थी, और यहाँ पे आने के बाद ये लड़की खुश भी नहीं रहती थी। इसको हालांकि किसी चीज़ की कमी नहीं थी, यहाँ ससुराल में हर चीज़ अवेलेबल था, सुख सुविधाएं सारी चीज़ें अवेलेबल थी, ज़रूरत की सारी चीज़ें इसको मिल रही थी, लेकिन फिर भी ये शादी से खुश नहीं थी। जब पुलिस वाले इतना सुनते हैं तो शक की जो सुई है वो पूरा इस लड़की के ऊपर चली जाती है। अब पुलिस इस लड़की को वहाँ से उठाती है, आसिया बेगम को, और उठा के थाने ले जाती है। और वहाँ पे जब इससे पूछताछ की जाती है, पुलिस वाले बोलते हैं अब चलो सब कुछ सच सच बता दो, ये सब तुमने ही किया है। तो लड़की तो पहले पुलिस वालों को घुमाती है, वो उनको गुमराह करने की कोशिश करती है। वो बोलती है मैं भला ऐसा क्यों करूँगी, मैं तो शादी करके आई हूँ और मैं अपने ही हस्बैंड को क्यों मार दूँगी। लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती दिखाते हैं और इस सख्ती से पूछताछ की जाती है तो फिर ये टूट जाती है और फिर इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, फिर अपनी हैवानियत की कहानी सुनाती है। जब इस लड़की ने कत्ल का खुलासा किया तो पुलिस वाले भी चकरा जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक मासूम से दिखने वाली दुल्हन इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। फिर ये लड़की बताना स्टार्ट करती है। लड़की ने बताया कि वो पाकिस्तान के ही अलीपुर के रहने वाली थी और जहाँ पे इसका घर था उसी के पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम था शाहिद। शाहिद इसके जिस पड़ोस में रहता था और ये दोनों बचपन के दोस्त थे और धीरे धीरे इनकी जो दोस्ती है वो प्यार में बदल चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और जब भी मौका मिलता एक दूसरे से मिलते भी थे, कभी अपने घर में, कभी शाहिद के घर में, और कभी ये लोग खेतों में मिलते थे। तो शाहिद से ये बहुत प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाह रही थी। तभी इसकी भनक जो है इस लड़की के घर वालों को लग जाती है। एक दिन इसको बाप को पता लग जाता है कि लड़की जो है वो पड़ोसी लड़के से बातचीत करती है और उससे मिलती है। तो घर वाले इसको खूब पीट देते हैं और इसको समझा बुझा देते हैं कि आज के बाद दोबारा कभी इस लड़के से बात नहीं करेगी, ना ही उससे मिलेगी। अब आसिया को घर में कैद कर दिया जाता है और उसका बाहर निकलना, उठना बैठना भी बंद कर दिया जाता है। अब उस पर हमेशा उसके घर वाले नज़र रखते हैं। और तभी इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। इसी बीच में एक जो पड़ोसी गाँव था इनका दौलतपुर, वहाँ का एक लड़का होता है अमजद। वो किसी फंक्शन में गया था कुछ टाइम पहले, वहाँ पर उसने आसिया को देखा था और पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया था और उसने बना लिया था मन कि मैं शादी आसिया से ही करूँगा। और इधर वो अपने माँ बाप से इस बात की जिक्र करता है और अपने माँ बाप को रिश्ता लेके अपनी शादी का जो प्रपोजल है उसको लेके आसिया के घर पे भेज देता है। जब आसिया के घर वालों से बात करते हैं, उसके माँ बाप आते हैं और बताते हैं कि जो हमारा लड़का है वो आपकी लड़की से शादी करना चाहता है, तो आसिया के माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अभी उनको भी एक लड़के की तलाश थी और वो बहुत ही जल्दी अपनी लड़की की शादी करके अपने घर से विदा कर देना चाह रहे थे। उन्हें बदनामी का डर था, उन्हें डर था कि कहीं उनकी लड़की कोई ऐसा गलत काम ना कर दे जिससे समाज में उनकी बदनामी हो जाए। वो फ़ौरन रिश्तों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोनों बच्चों में बातचीत होती है और इन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। शादी की डेट रखी जाती है सितंबर 2017 और फिर वो दिन आता है और आसिया लेकिन शादी करने के लिए एग्री नहीं थी। शादी के दिन जैसे जैसे नज़दीक आते हैं वो घर वाले से मना करती है। वो कहती है मैं किसी भी हाल में शादी नहीं करूँगी, मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी, मैं शादी करूँगी तो अपने बॉयफ्रेंड शाहिद से ही करूँगी। वो किसी भी कीमत पे शादी नहीं करना चाह रही थी, वो इस शादी के लिए एग्री नहीं थी, वो बार बार मना कर रही थी। लेकिन जब घर वाले बहुत समझाते हैं, बुझाते हैं और उसको इज्जत का हवाला देते हैं, कहते हैं कि हमारी समाज में बदनामी हो जाएगी और हमारी नाक कट जाएगी, तो इसको शादी के लिए राज़ी कर लेते हैं। और इधर अमजद के घर वाले भी शादी की धूमधाम से तैयारी कर रहे थे और अमजद बहुत ही खुश था। वो अपनी पसंद की लड़की अपने घर ले आने वाला था अपनी दुल्हन बनाकर। उसे बहुत ही बेसब्री से उस दिन का इंतजार था जब उसकी नई वाली दुल्हन बनकर उसके घर में आएगी। और आखिर फिर वो शादी की डेट आ जाती है। सितंबर 2017 में इन दोनों की शादी होती है और वो आसिया को विदा करके अपने घर ले आता है। लेकिन सुहाग रात वाले दिन जब वो आसिया के पास जाता है तो आसिया जो है उससे साफ साफ सारी चीज़ें बता देती है। वो बोलती है कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाह रही थी, लेकिन जो मेरे घर वाले हैं उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ करा दी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं उसी शाहिद के पास जाना चाहती हूँ और शाहिद से शादी करना चाहती हूँ। और अमजद से कहती है अगर तुम मेरी इसमें हेल्प करोगे तो तुम्हारा बहुत ही बड़ा एहसान होगा मुझ पर। लेकिन अमजद उसकी बातों को ठुकरा देता है। इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी वो कहता है मैं तुम्हें किसी भी हाल पे छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम्हें दुल्हन बना के लाया हूँ तो तुम्हारे साथ जीने मरने की कस्में खाई है तो तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बिताऊंगा। अब उसकी बातों को ठुकरा देता है और वो दोनों साथ रहने लग जाते हैं। लेकिन इधर आसिया मन ही मन घुटने लगती है और बीच में जब भी मौका मिलता वो शाहिद से फ़ोन पे बातें भी कर लिया करती थी और शाहिद से कहती है कि मुझे मेरा यहाँ दम घुटता है, मैं यहाँ नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, मुझे आके ले चलो। उसने में शाहिद कहता है कि मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। फिर एक दिन आसिया घर से भाग जाती है और अपने मायके चली जाती है और वहाँ पे जाके शाहिद से मिलती है। शाहिद से कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ ही शादी करना है, मैं वहाँ नहीं रहना चाहती, चलो कहीं भाग चलते हैं। लेकिन शाहिद कहता है ऐसे नहीं भागेंगे,
शाहिद उससे बोलता है, उसे एक जहर पुड़िया ला के देता है, उसमें जहर होता है और वो कहता है इस जहर को ले जाकर तुम दूध या दही में मिला के तुम अपने पति को खिला देना, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर हमारे बीच में कोई भी अड़चन नहीं आएगी और हमारी शादी भी आसानी से हो जाएगी। इससे वो जहर की पुड़िया लेके अपने घर आ जाती है। उसके बाद जब अमजद को पता लगता है कि उसकी जो वाइफ है वो अपने मायके पहुंच चुकी है, वो फ़ौरन अपने परिजनों के साथ आता है वहाँ पे और उसके घर वालों से बात करके उसको विदा करके दोबारा अपने उसके ससुराल लेके चला जाता है। अब वहाँ पे आसिया जाती है। इस बार जो आसिया है वो काफ़ी बदली हुई थी। वो पहले तो अमजद से बातें नहीं करती थी, उससे खफा खफा रहती थी, लेकिन आज वो बहुत ही खुश लग रही थी और अमजद से काफ़ी बातचीत करने लग जाती है। और शाम होते ही उसके पास एक दूध का गिलास लेके पहुंच जाती है और उसको पीने की जिद करने लग जाती है। अमजद को इस पर शक हो जाता है। वो कहता है इससे पहले तो तुमने मेरा इतना ख्याल कभी नहीं रखा, एक दिन के लिए घर क्या गई तुम बिल्कुल बदल गई, और मैं ये दूध मुझे क्यों पिला रही हो तुम। तो अमजद उससे कहता है दूध तुम पी लो। वो कहते नहीं मैं नहीं पीऊँगा, मैंने आपके लिए लाया हुआ है। उसके बाद अमजद को और भी शक हो जाता है। वो कहता है मैं किसी भी हाल में ये दूध नहीं पीऊँगा, और कह के वो दूसरे कमरे में चला जाता है। और उसके बाद आती है वो दूध का गिलास लाती है और किचन में रख कर वो बाथरूम में चली जाती है। तभी जो उसकी माँ होती है, अमजद की माँ, वो किचन में आती है और वो लस्सी बनाने लग जाती है। लस्सी बनाते हुए देखती है कि एक दूध का गिलास जो है वो रखा हुआ है। सोचती है कि दूध का गिलास ऐसे ही रखा हुआ है, क्यों ना इसके भी उठा के लस्सी में ही डाल दिया जाए। और वो गिलास उठाती है, लस्सी में उड़ेल देती है और उसका पूरा लस्सी बना देती है। और लस्सी बना के सबको बारी बारी एक एक गिलास पकड़ा देती है। अब जितने बच्चे थे, बड़े थे, बूढ़े थे, सब लस्सी पी लेते हैं और पीने के तुरंत बाद इनको खून की उल्टियाँ होने लग जाती हैं और वो चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। इतने में जब वो बाथरूम से बाहर निकलती है तो वो देख के डर जाती है, वहाँ का मंजर देखती है और वो डर जाती है। और उसको अंदाज़ा हो गया था, हो ना हो ये जो जहर वाला दूध था वो इन सब लोगों ने लगता है पी लिया है। इतना बताने के बाद आसिया रोने लग जाती है और वह कहती है मैं सबको नहीं मारना चाहती थी, मैं बेगुनाह हूँ, मैं तो सिर्फ अमजद को मारना चाहती थी। और वो दूध का जो जहर वाला गिलास था वो अमजद की माँ ने ही लस्सी में मिला दिया था और सबको पिला दिया था। हत्याकांड का खुलासा होने के बाद पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब ये खबर आग की तरफ फैलती है, हत्याकांड का खुलासा की खबर जब आसपास के लोगों को तक जाती है तो उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और वो कहते हैं एक नई नवेली दुल्हन, मासूम से दिखने वाली दुल्हन ऐसा कैसे कर सकती है। इस घटना पे कोई विश्वास भी नहीं कर पा रहा था कि एक मासूम से दिखने वाली दुल्हन 20 से 22 लोगों की हत्या कैसे कर सकती है। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। धीरे धीरे ये घटना पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। एक कलयुगी बहू की करतूत अब पूरी दुनिया को पता लग चुकी थी। तो आप लोगों की इस घटना के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ आप तक पहुँचती रहेंगी।